ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब राजा कलमासपाद सभी तीर्थों एवं मंदिरों का भ्रमण कर आए, परंतु ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा न छोड़ा। उस समय वे मिथिलापुरी गए। उसी समय राजा ने यह देखा कि गौतम मुनि अपने शिष्यों सहित परम तेजस्वी रूप धारण किए चले आ रहे हैं। तब वे ऋषि राजा कलमासपाद के समीप पहुंचे तो राजा ने उन्हें अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उस समय गौतम मुनि ने राजा की अत्यंत प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारी प्रजा तो सकुशल है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हे नारद, गौतम जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से सब कुशल हैं, परंतु जब मैं राक्षस रूप में था उस समय मैंने एक ब्राह्मण को मार डाला था। उस पाप के कारण ब्रह्म हत्या पिशाची रूप धारण करके मेरे पीछे लगी है और मुझे हर समय दुख पहुंचाया करती है। हे नाथ, आप इस समय कहां से चले आ रहे हैं? आपके मुख को देखकर यह प्रतीत होता है कि आप कहीं विदेश से लौटकर आ रहे हैं। अस्तु, अब आप कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा यह पाप दूर हो जाए। हे नारद, राजा कलमासपाद के मुख से यह वृतांत सुनकर गौतम जी ने कहा, हे राजन, तुम परम धन्य हो जो तुमने हमारे सामने अपने पाप का वर्णन किया है। भगवान सदाशिव अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इस समय वे महाबल शिवलिंग के रूप में गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान हैं। उनके समान पापों को नष्ट करने वाला अन्य कोई नहीं है। गोकर्ण तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करता है। अस्तु, तुम उसी क्षेत्र में जाकर पहले गोकर्ण तीर्थ में स्नान करो, तदुपरांत महाबल लिंग का पूजन करो। इस समय हम भी वहां से चले आ रहे हैं। वेद का कथन है कि शिव जी को शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक प्रिय है। उसके समान फलदायक व्रत अन्य कोई नहीं होता। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन की चतुर्दशी को होता है। अस्तु, जो मनुष्य इस दिन व्रत करके रात्रि भर जागरण करता है तथा शिवजी के लिंग का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, शिवजी का यह व्रत शिवजी की अत्यंत कृपा होने पर ही प्राप्त होता है। वहाँ सभी देवता, ऋषि, मुनि, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, युवा आदि देश देश से आए थे। हमने भी अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचकर महाबल लिंग का पूजन करके आनंद प्राप्त किया तथा गोकर्ण में स्नान करके यथाशक्ति दान किया। महाबल लिंग का पूजन तथा जागरण करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। राजा जनक भी शिवलिंग का पूजन करने के लिए गए थे। वह उन्होंने हमसे मिथिलापुरी में आने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके ही हम यहाँ आए हैं। यहाँ हम राजा जनक का यज्ञ कराएंगे। हे राजन, जिस समय हम मार्ग में आ रहे थे उस समय हमने एक ऐसे अद्भुत चरित्र को देखा जिसका ध्यान अभी तक नहीं भूलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गौतम मुनि के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, आपने मार्ग में जिस आश्चर्यजनक दृश्य को देखा उसे आप मुझे भी सुनाने की कृपा करें। गौतम जी बोले, हे राजन, सुनो, जिस समय हम गोकर्ण तीर्थ से लौटे उस समय मार्ग में एक तालाब देखकर वहां कुछ समय के लिए ठहर गए। जब हम स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर वहां बैठे तो उसी समय हमने वहां आती हुई एक ऐसी स्त्री को देखा जो चांडाली के समान थी। उसे कुष्ठ रोग हो गया था तथा उसके संपूर्ण शरीर से रक्त और चर्बी भरी हुई थी जिसे कीड़े खा रहे थे। उसे देखकर हमने यह समझा कि यह स्त्री थोड़ी ही देर में मर जाएगी, परंतु तभी यह आश्चर्यजनक घटना घटी कि सूर्य के समान प्रकाशवान एक विमान आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचा। जब वह विमान पृथ्वी पर उतरकर खड़ा हो गया और उसमें से शिवजी के गण उतरे तो हमने उन्हें प्रणाम करके यह पूछा, हे शिवगणों, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हे राजन, हमारी बात सुनकर गणों ने उत्तर दिया, हे मुनि, हम इस स्त्री को लेने के लिए आए हैं जो अभी अभी यह आ पहुंची है। गणों की बात सुनकर मैंने आश्चर्य में भरकर कहा, अरे, यह स्त्री तो अत्यंत पापनी प्रतीत होती है। इसकी दशा देखकर तो यह ज्ञात नहीं होता कि इसने शिवपुर प्राप्त करने योग्य कोई भी शुभ कर्म किया होगा। हे राजन, मेरी यह बात सुनकर शिवगणों ने कहा, हे गौतम, पूर्व जन्म में यह एक ब्राह्मण की स्त्री थी।
इसके पति का नाम सुमुनि था। जब इसका पति मर गया तो यह धर्म मार्ग त्याग कर अनेक प्रकार के पाप करने लगी। उस अकर्म के कारण लोगों ने इसे जाति से बहिष्कृत कर दिया। उस समय यह संस्कार बस एक शूद्र के यहाँ जा बैठी। एक दिन जब वह शूद्र जिसकी यह रखेल थी कहीं बाहर गया हुआ था, तब इसने मद पीकर मांस खाने की इच्छा की और बकरे के ब्रह्म में एक गौ के बछड़े को काट डाला। जब इसे कुछ देर बाद यह ज्ञात हुआ कि यह बकरी का बच्चा नहीं अपितु बछड़ा है, तो भी यह जानबूझकर शिव शिव कहती हुई उस बछड़े का आधा मांस खा गई। जो आधा मांस शेष बचा उसे इसने इधर उधर फेंक कर यह प्रसिद्ध कर दिया कि इस बछड़े को सिंह खा गया है। मृत्यु के पश्चात यह डोम के यहाँ जन्म की अंधी तथा कोड़िन बनकर उत्पन्न हुई। इस कारण सभी भाई बंधुओं ने इसे छोड़ दिया और किसी ने भी इसके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया। संयोगवश एक बार जब कुछ मनुष्य गोकर्ण तीर्थ को जा रहे थे, उस समय यह स्त्री भी उनके साथ यह विचार करके चल दी। जिस दिन शिवरात्रि थी उसी दिन यह गोकर्ण तीर्थ में जा पहुंची। हे मुनि, वहां यह सब लोगों से भोजन वस्त्र की याचना करती थी, परंतु इसके घृणित स्वरूप को देखकर कोई भी कुछ नहीं देता था। तब एक मनुष्य ने इसके हाथ पर बिलपत्र रख दिया। इस स्त्री ने बिलपत्र को खाने की वस्तु न जानकर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोगवश वह बिलपत्र अचानक ही शिवलिंग पर जा गिरा। प्रातःकाल होने पर जब सब लोग महाबल शिवलिंग की पूजा करके अपने अपने घरों को चले गए, तब यह स्त्री निराश हो वहां से उठती बैठती रोती पीटती चलती हुई यहाँ आ पहुंची और आज मूर्छित होकर गिर पड़ी है। इस समय भगवान सदाशिव ने इसे लेने के लिए विमान भेजा है। अब यह शिवलोक को जाएगी, क्योंकि इसने चाहे अज्ञान अवस्था में ही सही परंतु शिवरात्रि का व्रत किया है एवं शिव जी का पूजन करके जागरण भी किया है। भगवान शिव का नाम बड़े बड़े पापों को जलाकर भस्म कर देता है। शिवरात्रि का यह व्रत भी संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। हे राजन, इतना कहकर उन शिवगणों ने उस स्त्री को तेज से परिपूर्ण कर दिया, जिसके कारण वह परम सुंदरी प्रतीत होने लगी। इसके उपरांत वे चारों शिवगण उस स्त्री को विमान पर बैठाकर कैलाश ले गए। वहां जाकर वह स्त्री गिरजा की सखी हुई। गोकर्ण क्षेत्र तथा महाबल लिंग की ऐसी महिमा है, अस्तु तुम भी उसी क्षेत्र में जाओ और महाबल लिंग का पूजन करो, तो तुम्हारा यह पाप दूर हो जाएगा। इतना कहकर जब गौतम मुनि चले गए, तब राजा कलमास्पाद अतार्थ मित्र से उनकी आज्ञा अनुसार गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां उसने सब तीर्थों में स्नान कर महाबल लिंग का पूजन किया। उसने शिवरात्रि का व्रत करके जागरण किया तथा उत्सव मनाया। इन शुभ कर्मों के कारण राजा की ब्रह्महत्या छूट गई, जिससे उसे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। अंत में वह शिव पद को प्राप्त हुआ। राजा मित्रसेन तथा महाबल लिंग की यह कथा संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाली है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं उत्तर दिशा के शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। नैमिष नामक प्रदेश क्षेत्र में ललितेश्वर शिवलिंग स्थापित है। उसकी पूजा सभी देवता मुनि आदि करते हैं। उस लिंग को भगवती ललिता जी ने स्थापित किया था तथा उसी स्थान पर अत्यंत कठिन तप करके अपना मनोरथ पाया था। ललितेश्वर शिवलिंग की पूजा से असंख्य मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त हुई है। उसी स्थान पर दधीचीश्वर नामक एक अन्य शिवलिंग भी है। उसे दधीची मुनि ने स्थापित किया था। जो मनुष्य दधीचीश्वर शिवलिंग का पूजन करता है, वह युद्ध में कभी किसी से नहीं हारता और उसके शरीर में किसी भी शस्त्र का घाव नहीं होता है। हे नारद, अब मैं एक अन्य शिवलिंग का वर्णन करता हूँ, जिसकी पूजा करने से मनुष्यों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैं जिस गोकर्ण क्षेत्र का वर्णन कर चुका हूँ, वहीं पर चंद्रभाल नामक एक शिवजी का अन्य लिंग स्थित है। उस लिंग को रावण कैलाश से लाया था और अपने घर लिए जा रहा था, परंतु शिवजी उसके साथ न जाकर वहीं रह गए। उसी लिंग के साथ वैद्यनाथ भी आए, जो चिता भूमि में स्थित हो गए। हे नारद, एक समय रावण ने हिमाचल पर्वत पर पहुंचकर अत्यंत कठिन तप किया। वहां उसने शिवजी के एक लिंग की स्थापना कर बहुत होम किया, परंतु शिवजी उस पर किसी भी प्रकार प्रसन्न न हुए।
तब रावण ने अपने 9 मस्तक काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब उसने 10वां मस्तक भी काटना चाहा, उस समय शिवजी उसकी सेवा तथा लग्न से प्रसन्न होकर तत्काल प्रकट हुए और रावण का हाथ पकड़कर कहने लगे कि तुम जो वर चाहो वह हमसे मांग लो। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको यहाँ से ले जाकर अपने नगर में स्थापित कर सकूं। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम हमारे लिंग को ले जाकर अपने नगर में स्थापित कर सकते हो, परंतु यदि तुमने मार्ग में किसी स्थान पर हमें बीच में ही रख दिया तो हम वहीं स्थित हो जाएंगे। यह सुनकर रावण चतुराई में भरकर बोला, हे प्रभु, आप 2 स्वरूप धारण करें। हे नारद, रावण की बात सुनकर शिवजी 2 लिंगों के रूप में विभाजित हो गए। तदुपरांत रावण उन दोनों लिंगों को मंजूषा में रखकर अपने नगर को चल दिया। उसी समय शिवजी ने यह माया की कि मार्ग में एक स्थान पर रावण को बड़े जोर से लघुशंका लगी। रावण उस लघुशंका को किसी भी प्रकार रोकने में असमर्थ हो उठा। तब उसने यह विचार किया कि यदि यहाँ कोई व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसे कुछ देर के लिए यह मंजूषा देकर लघुशंका कर लूं, तदुपरांत आगे बढ़ूं। इस विचार से जब रावण ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उसे एक ग्वाला दिखाई दिया जो पशुओं को चरा रहा था। रावण ने उसके पास पहुंचकर कहा, हे बंधु, तुम इस मंजूषा को कुछ देर तक उठाए रहो, तब तक मैं लघुशंका किए लेता हूँ। रावण की बात सुनकर गोप ने उत्तर दिया, हे दशानन, मैं एक घड़ी तक इस मंजूषा को अपने हाथ में लिए रहूंगा, तदुपरांत इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। गोप की यह बात रावण ने स्वीकार कर ली। हे नारद, एक घड़ी के स्थान पर रावण को 2 घड़ी तक लघुशंका करता रहा, परंतु उसका मूत्र किसी भी प्रकार न रुका। तब उस गोप ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे रावण, तुम्हें दूना समय व्यतीत हो गया है, अस्तु मैं इस मंजूषा को पृथ्वी पर रखे देता हूँ। इस प्रकार गोप ने उस मंजूषा को पृथ्वी पर रख दिया, जिससे दोनों लिंग उसी स्थान पर स्थित हो गए। जब लघुशंका करके उठा और दोनों लिंगों को उठाने का प्रयत्न करने लगा तो लिंग अपने स्थान से तनिक भी विचलित न हुए। तब से वे दोनों लिंग वहां स्थित हैं। जो लिंग पीठ की ओर था वह वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। जो लिंग सामने की ओर था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध होकर गोकर्ण क्षेत्र में स्थित हुआ। हे नारद, शिवरात्रि के दिन इन शिवलिंगों का पूजन करने के हेतु देवता, मुनि, सिद्ध, मनुष्य आदि सब लोग चारों दिशाओं से आते हैं। वे इन सब लिंगों का पूजन करके निष्पाप हो जाते हैं। माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन उस स्थान से 4 कोस की दूरी तक सिंह, हाथी आदि सभी दुखदायी जीव वन के भीतर भाग जाते हैं। उस स्थान की यह विचित्रता संसार में प्रसिद्ध है। इन विचित्र चरित्रों को देखकर सब लोग जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हैं तथा भगवान सदाशिव का गुणगान करते हैं। चतुर्दशी तक शिवजी अपने पूर्ण अंश सहित वहां निवास करते हैं। हे नारद, शिवरात्रि का जागरण संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। इस कथा को जो व्यक्ति पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संसार में प्रसन्न रहकर अंत में शिव पद को प्राप्त होता है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।